हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सुबह का टाइम है और आज थोड़ा मैं जल्दी भी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे युवान को लगवाना है इंजेक्शन। तो इसलिए जो है ना, मैंने सोचा कि जब आरना को स्कूल छोड़कर आएंगे ना, तो तभी ही युवान को लेकर निकल जाएंगे डॉक्टर के पास, मतलब हॉस्पिटल। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप जो युवान का इंजेक्शन लगवा रहे हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवा रहे हो। तो जी हाँ, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही युवान का जो इंजेक्शन है वो सब लगवा रही हूँ मैं। और काफ़ी अच्छे से लगाते हैं। पता है, मैंने ना आरना का प्राइवेट लगवाया है इंजेक्शन। और प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करूँ तो मुझे गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा लगा है। प्राइवेट में क्या है ना, एक तो पैसे ज़्यादा लगते हैं और ऊपर से क्या है ना कि दर्द रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि मैंने आरना का जो है ना अभी तक उसके प्राइवेट लग रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट में युवान को सिर्फ मुश्किल से एक ही बार ही वो आता है, फीवर आता है, पूरे दिन में एक बार आता है या दो बार आएगा। मुझे सिर्फ कुछ ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी होती है, दो बार ही देती हूँ, उसमें ही वो ठीक हो जाता है। तो गवर्नमेंट का मुझे ये ज़्यादा फ़ायदा लगा है, ऊपर से जो है ना पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो उसमें बचत हो जाती है। तो मैं आ गई हूँ और मैं आरना को छोड़ के स्कूल सीधा हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। तो बस अभी मैं लगवाती हूँ इंजेक्शन। और जिसमें से जो मुझे इंजेक्शन लगवाना था ना, 3 इसके लगने थे। जैसे फर्स्ट जब वो 1 महीने का हुआ था तब लगने थे ना 3, ऐसे ही 3 लगने थे। बट उस वहाँ पर ना 1 इंजेक्शन था नहीं, इस वज़ह से जो है ना उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप 1 इंजेक्शन रह गया है, वो होने के बाद ही लगवाना, तो मैं तब लगवाऊँगी। बाकी कह रही थी कि फ़ीवर जो है ना थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि 1 इंजेक्शन नहीं लगा है। वो वाला लगता है ना तो थोड़ा हैवी हो जाता है, इस वज़ह से बेबी को ना जो है काफ़ी दर्द भी रहता है और फ़ीवर ज़्यादा आता है। तो कह रही थी कि बस उन्होंने मेडिसिन दे दी है। मैंने बेबी के कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ना इसने, जब मैं इसको दूध पिला रही थी ना, तो उसने थोड़ी-सी वॉमिट कर दी। जैसे ही मैं उसको डकार दिलवाने गई ना, तभी उसने, उसका पेट दब गया और उसने वॉमिट कर दी। तो मैंने इसको कपड़े चेंज कर दिए हैं और जब मैं मशीन लगाऊँगी तभी वॉश करूँगी, क्योंकि स्मेल हो जाती है कपड़ों में ना, इसलिए। तो अभी देखो, अभी यहाँ पर मैं उसको चेक कर रही हूँ कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था, फिर एकदम चुप हो गया। मैंने तो सोचा कि शायद दर्द नहीं हो रहा होगा, फिर दबा कर देखा पैर इसका, तो दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि इस बार इसको थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हुआ है, कि जैसे ही मैं उसका पैर जो है ना थोड़ा दबा रही तब भी वो रो रहा था। तो उसको मैंने बस चुप करवा दिया है। मेडिसिन मैंने दे दी है, 6 बूंद बताई थी मुझे, तो 6 बूंद जो थी मैंने उसको दे दी। ये हो गया था नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने कल कोई व्लॉग इसके बाद शूट ही नहीं किया था, क्योंकि क्या है ना कि बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। जैसे ही मैं उसको उठाती थी ना, तो उसका पैर दबता था, तो उस वज़ह से उसको दर्द हो रहा था। तो अब वो ठीक है बिल्कुल, तो अभी वो बाहर खेल रहा है, मैं कर रही हूँ चादर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदी सी हो गई थी। अब मैंने जो गरम चादर होती है ना, ब्लैंकेट, वो मैं अब नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अब पता है हम पंखे चलाकर भी सोते हैं और युवान को उसमें भी इतना ज़्यादा पसीना आता है, बट उसके लिए भी ठीक नहीं है। और ठंडा गरम हो सकता है ना, तो उससे भी उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ और देखो ये बिल्कुल ठीक, एकदम बिल्कुल ठीक है, दर्द-वर्द कुछ भी नहीं है इसको। तो इसको भी मैंने फ़ीड करवाया है, तो बस इसको भी मैं टक्कर वगैरह दिलवा के इसको मैंने अपनी गोद में रख रही हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। परेशान इन द सेंस थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ की थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ये 4 महीने का हो जाएगा ना, तो मैं शेयर करूँगी कि क्या-क्या इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, क्या-क्या ये करने लग गया है। तो बहुत सी है, और मेरे व्लॉग जो है थोड़ा लेट भी हो रहे हैं, क्योंकि बस बेबी है, इस वज़ह से थोड़ा-सा ना रहता ही है, और रूटीन थोड़ा-सा चेंज भी हो गया है इस वज़ह से। क्योंकि बेबी जितना-जितना बड़ा होता जा रहा है ना, उतना ही जो मेरा रूटीन है चेंज हो गया है, क्योंकि आजकल जो है ना जिस टाइम पर पहले सोता था, अब उस टाइम पर थोड़ा कम सोने लग गया है, और थोड़ा कम ही सोता है वो, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास कि दीदी आपका बेबी कितने घंटे सोता है? कि देखो, पहले तो था कि दिन में मतलब 2 नहीं 3 बार वो सो जाता था और फिर रात में सोता था। है ना? तो ये रहता था। अब वो दिन में जितना बड़ा हो रहा है ना, तो बेबी जो है ना उतना ही थोड़ा-सा ना कम सोने लग गया है, कि थोड़ा ज़्यादा ही जगा रहता है। बट मैं क्या करती हूँ कि दिन में उसको दोपहर में सुलाती ही सुलाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। दोपहर में सुलाना होता है, उसके बाद मैं शाम को नहीं सुलाती हूँ, जिससे कि क्या है ना कि वो रात को बड़े ईज़िली आराम से सो जाए। तो अभी मुझे शाम का ही टाइम, दोपहर का टाइम है, खाना वगैरह खा लिया है, तो चाय मुझे बनानी होती है, थोड़ी-थोड़ी बनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। और आज दोनों दोपहर दोपहर हो गई ना, तो दोनों सो रहे हैं। तो आज आरना का एग्ज़ाम भी था, तो वो भी उसने देकर आ गई है, तो थक गई थी, सुबह जल्दी उठी थी, पढ़ भी रही है, तो आज मैंने उसको ज़बरदस्ती सुला दिया कि नहीं तुम सो जाओ। वो सोती नहीं है, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोती है। बट एक सही भी है कि दोपहर में नहीं सोती, कि रात में ना जल्दी सो जाती है, इस वज़ह से जो है ना वो नहीं सोती है। बट मुझे
मुझे ही नुकसान हो गया उसको सुलाने का। क्या हुआ कि ना मैंने उसको सुलाया दोपहर में और रात को वो सोई है 11:15 बजे सोई है। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि उसको दोपहर में सुलाना ही नहीं है। तो अब मैं इसको दोपहर में नहीं सुलाऊंगी। बस चाय मेरी बन गई और उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं। तो कपड़े भी मैंने सुबह के रखे, उसको तह नहीं लगाया। तो एक बार मैं देख कर आती हूँ दोनों बच्चों को कि क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि युवान क्या है ना कि खेलता रहता है, कभी उठ भी जाता है तो खेलना शुरू कर देता है। बट ये दोनों सो रहे हैं, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको मैं बाद में लगाऊंगी, तह लगाऊंगी बाद में। तो देखो अभी 2:45 होने वाले हैं दोपहर की, है ना। और होली भी आ रही है तो मुझे दोनों बच्चों के लिए ना होली की टी शर्ट लेनी है। अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम भी अपने लिए ले लो, बट मुझे नहीं लेनी, क्योंकि यार एक ही बार पहनना होता है इसलिए। बावर्ची अच्छी लगती है पुरानी जो उसकी है ना, क्या नाम है उसका, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना। कभी ऐसा होता है ना, भूल जाती हूँ मैं। और हमारे दोनों बालक उठ गए, एक ये आज ना आरना का पेपर था। आज था इंग्लिश का, तो आज से इसके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। और कल लगा था इंजेक्शन। वैसे इसका जो इंजेक्शन था ना वो लगना था 23 तारीख को, पर 23 तारीख को हम जा नहीं पाए, तो इस वजह से फिर लगवाया नहीं। और आज कल गए थे लगाने के लिए। कल मैंने वीडियो जो था ना किया ही नहीं पूरा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वैसे 3 इंजेक्शन लग रहे थे, जिसमें से 2 लगे हैं, एक रह गया है, वो इंजेक्शन था नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप आना होली के बाद, 15 दिन बाद आना है बेटा। आने से पूछो आप ना कैसा गया था आज एग्जाम तुम्हारा। अच्छा, पता नहीं कैसा गया। अरे अभी तक क्या हो। और हाँ, मैं अभी याद आया कि एक मेरे पास पूछ रहे थे ना, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो बेबी को दवाई देते हो कौन सी वाली देते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है विटामिन डी की, तो वो ये वाली है, और मुझे हॉस्पिटल से ये लिखी गई थी। बट मैं अब नहीं दे रही हूँ उसको, तभी दिया था, अब तो ख़त्म हो चुकी है। और मैंने इसको रखा हुआ है ताकि ये अगर ज़रूरत पड़े ना तो मैं इसकी मंगवा लूँगी, इस वजह से मैंने इसको रखा हुआ है रख। और इस बार जो है ना, जब मैं इसको इंजेक्शन लगवाने गई थी ना, तो फीवर तो आया था इसको, पर बहुत कम आया था, ज़्यादा नहीं था, मतलब एक बार में आया था। तो मुझे वहाँ से ना पहले तो उसको जो दवाई मिली थी वो वाली थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गोली। जो गोली होती है ना वो मिली थी, मतलब उसको कूट के फिर उसका लिक्विड बनाकर तब देना था। और अब इस बार इसको कल मिली ये वाली, तो ये वाली दवाई है। और एक बार में इसको मैंने 6 बूंद देनी थी, तो मैंने इसको दी है। अब तो ठीक है, अब इसका इंजेक्शन लगेगा, एक रह गया वो बाद में लगाऊंगी, बाकी इसका लगेगा फिर 6 महीने बाद, जब 6 महीने का हो जाएगा तब लगेगा। ये है। और अभी मुझे कहीं जाना है, आपको दिखाओ, आपको भी साथ लेके चलूंगी, थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि होली की मैं सोच रही हूँ कि युवान का ना ले लेती हूँ, युवान और आरना का मैं एक टी शर्ट लेके आती हूँ, तो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। तो बस ये है। अब पता आपको लग रहा होगा कि मेरे जो गले पे जो निशान है ना, एक यहाँ पर भी है, एक और भी था, और एक यहाँ पर था। तो पता है मैं ना जल गई थी, खाना बना रही थी, तो तेल की छींटें बड़ी जोर से आई, और 2 तो गले पर, एक तो शायद अगर थोड़ा बहुत कहीं से दिख रहा होगा तो वो तो ठीक हो गया, बट इसमें थोड़ी जलन होती है। और एक यहाँ पर भी था। मैं जलती रहती हूँ हाथ पे, तो मैं हद से ज़्यादा जल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही। क्या हो गया, ये भी सो क्यूट है ना। अच्छा ठीक है, चल मैं आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ, आप भी जाऊँगी चाय वाय बनाने के बाद मार्केट। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बेबी की टी शर्ट लेने के लिए जाऊंगी, बट मैं गई भी थी, और अपने ही टावर में है, मतलब जिसमें मैं रह रही हूँ ना, अपने ही टावर में नीचे में है, तो 15 फ्लोर पर है वो। घर से ही वो करते हैं, तो उनका एक वो भी है, ऑनलाइन भी करते हैं। बट मैं गई थी तो उनके पास था नहीं, तो उनसे मेरी बात हुई थी फिर फ़ोन पर, तो उन्होंने बोला कि मैं आज ही दे जाऊँगा आपको, प्रिंट वगैरह करके जैसे भी चाहिए। तो मैंने ना युवान के लिए फर्स्ट होली और साथ में ना उसकी फ़ोटो वगैरह बनवाने के लिए मैंने वो भेज दिए, फ़ोटो भेज दिए। तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी जो उसकी टी शर्ट है ना अलग हो जाए। एक आरना के पास भी टी शर्ट है, आरना की मौसी ने दी थी, छोटी वाली मौसी ने, उसका नाम लिखा हुआ था आरना, तो वो मैंने अभी तक रखी हुई है, उसकी आती नहीं बट अभी तक रखी हुई है। मैंने सोचा कि चलो इस बार जो है ना युवान की फेस वाली बनवा देती हूँ, तो उसका उस पर उसकी फ़ोटो होगी और फर्स्ट होली लिखी होगी, मैं आपको शेयर करूँगी
कि कैसी है, तो एक ही दिन में मिल गई। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि एक दिन में मिल गई मुझे, नहीं तो कहाँ मिलती है एक दिन में। तो अभी वो आ जाएँगे, साढ़े 9 बजे तक दे जाएँगे वो। और मेरा भी खाना वगैरह सब बन रहा है। जल्दी बना लेती हूँ, जैसा आपको मालूम है जल्दी बना लेती हूँ। भाई भी आ चुका है, उसको चाय वगैरह सब दे दिया है। तो बस अभी रोटी वगैरह बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं। खाना-वाना खाकर बस मैं हटी थी, बर्तन रह गए थे, तभी जो थे ना वो भैया आ गए थे। और मुझे टी-शर्ट देख के मैं बहुत खुश हुई, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे 150 की मिली थी और 150 के हिसाब से ना मुझे वो जो उसकी जो टी-शर्ट थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसी ना आरना के लिए भी बनवा लेती हूँ, मतलब उसके फ़ोटो वाली, बट मैंने सिंपल ही बनवाई थी उसके लिए। बट अब मेरा बड़ा मन कर गया कि नहीं, मैं भी आरना के लिए बनवा लेती हूँ, बट मैंने ऑर्डर दे दिया है तो आ जाएगी। जैसा भी होता है आपको दिखा दूँगी, आपको टी-शर्ट दिखाती हूँ, जस्ट वो आ चुकी है, तो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छी लगी, आप देख सकते हो। मुझे बताना कमेंट करके कैसी लगी आपको, ठीक है? ये थी मेरी बेबी की फर्स्ट होली की टी-शर्ट जो कि पहनेगा। और चलिए मैं वीडियो को भी एंड कर देती हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।